स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सभी को अच्छे होंगे। चलिए आज फिर एक नया वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ विलंब हुआ है लेकिन चलिए आज फिर से एक नया ग्रेविटेशनल का पार्ट है उसका 0.5 और हम लोग 0.1 0.2 सब अपलोड कर चुके हैं। अब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का 0.5 है आज का सीरीज 0.5। तो ग्रेविटेशनल इस सीरीज में हमें बताना है आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी इसको कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में ये कहते थे कि टू बॉडीज अट्रैक्ट विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखिए suppose that कि एक mass of the body यहाँ पे है, suppose that this is earth and this will be the mass of the body small m and this is the mass of the earth m। पर ये जो है mass of the earth इस body को attract कर लेता है, खींच लेता है due to gravitational force, क्योंकि दोनों के बीच में एक interactive force of attraction लग रहा है। देखिए सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि कोई भी मैग्नेट, जैसे कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ये मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, चारों तरफ फील्ड बनाता है। इस फील्ड में अगर कोई भी आयरन पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं तो उसे क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक उसी प्रकार आपका अर्थ भी अपने चारों तरफ एक स्पेस में फील्ड बनाता है और इसी फील्ड को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, द स्पेस सराउंडेड बाय द मटेरियल्स विद इन दिस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम लोग इसका डेफिनेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। द स्पेस सराउंडेड बाय द बॉडी within which the gravitational force experienced is called gravitational field। इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और उसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस फील्ड के अधीन अगर कोई भी आते हैं ऑब्जेक्ट्स तो वो उसे क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसी कारण क्या होता है, दो बॉडीज में अट्रैक्शंस आपको दिखाई देता है और इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड्स का कांसेप्ट था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कोई भी मटेरियल्स चारों तरफ अपना एक फील्ड बना रहा है, उस फील्ड के अंतर्गत कुछ भी आता है तो उसे वो अट्रैक्ट कर लेता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंटरैक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो खींचा चला आता है। अब है कि इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे सपोज दैट ये हमारा अर्थ है और एक यूनिट मास हमने कुछ दूरी पर रख दिया, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं, वो डिस्टेंस है r, सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r है और यहाँ पे हमने मास उसका एक स्मॉल यूनिट मास यहाँ पे रख दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये मास जो है अट्रैक्ट हो गया किधर, अर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये क्या किया, ये जो फील्ड बनाया अपने चारों तरफ जो फील्ड बना रहा है, ये क्या किया, इस मास पर एक एक्सपीरियंस किया अपना फोर्स, एक फोर्स लगाया, जिस फोर्स के कारण यहाँ पे आप ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो चारों तरफ जो एक फील्ड बनाया, उस फील्ड के कारण इस पर्टिकुलर यूनिट मास पर क्या लगा, फोर्स लगा, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। अब उसी फोर्स एक्सपीरियंस को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब
If the body of the mass m is placed at the point of the gravitational field, it experienced a force by the earth is called intensity of gravitational field. तो intensity of gravitational field को अगर हम लोग लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? Intensity of gravitational field. Gravitational field का हम लोगों को लिखेंगे the force experienced by the unit mass, force experienced by a mass of the body, at any point in the gravitational field. अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत अगर कोई मास ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो उसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय, लिख लीजिए इसको, कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी तीव्रता क्या है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना था. तो यही आपका है कि अगर किसी भी गिवन पॉइंट पर, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड पर कोई मास अगर एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, तो उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. अब इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय ई, इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को. ठीक है. अब अगर हम लोग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जाए तो इसे हम लोग इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्टिकुलर मास. तो मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन m. ठीक है. अब इसका अगर हम लोग SI यूनिट पर जाएं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? तो SI यूनिट ऑफ E इज, आप लोग बता सकते हैं, न्यूटन पर केजी, क्योंकि यहाँ पे है मास, दिस इज द मास. ठीक है, मास. तो न्यूटन क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूटन पर केजी. ठीक है. अब अगर हम लोग आ जाए डायमेंशनल फार्मूला पर, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? देखिए, डायमेंशनल फार्मूला आपका देखिए, न्यूटन है तो आपका फोर्स है, फोर्स का होता है mL/2 और kg इज इक्वल टू लिखेंगे तो m हो जाएगा. ये m आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया L/2. तो ये इसका इंटेंसिटी का आपका डायमेंशनल फार्मूला है. तो क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो यही सब क्वेश्चंस रहेगा अधिकतर, कि आपको इंटेंसिटी निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन है, इस पर एक क्वेश्चंस में भी हम लोग बनाएंगे. उसके बाद इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी, एंड व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स का ये जो लॉजिक है समझ में आ गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन से. अब क्वेश्चन है कि ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is experienced by a mass of 10 kg in the field. What is the intensity of gravitational field? What is the intensity of gravitational field? जैसे कि एक कोई मास है किसी फील्ड में रखा हुआ है, वो मास का वजन है आपका 10 केजी. ठीक है. उसका द्रव्यमान जो है आपका 10 केजी है. अब वो एक्सपीरियंस कर रहा है कितना फोर्स? 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. What is the intensity of gravitational field? कोई बात नहीं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E is equal to F/m. m मतलब मास, m is for मास. तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? 100.
मास कितना है उसका 10 kg, ये कट गया कितना हुआ बताइए 10 न्यूटन पर केजी, इतना का वो इंटेंसिटी उस पर महसूस होता है। यही होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं E इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन M, M फॉर मास एंड F फॉर फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है, ये दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है G M M बाय R स्क्वायर। ठीक है, जिसके लिए तो पहले ही आप लोग को जान चुके हैं। अब यहाँ पे हम उसको पुट करते हैं तो G N M अपॉन R स्क्वायर, फिर हम यहाँ पे नीचे M दे देते हैं। ठीक है, आपको जैसे मालूम है तो आता है G N M बाय R स्क्वायर M, ये M है आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया G M बाय R स्क्वायर। G M बाय R स्क्वायर भी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आप आगे इसको लिख लीजिए। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में देखिए आपका आ गया जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर, अगर ये आर लगभग रेडियस के बराबर हो जाएगा तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी एम बाय आर स्क्वायर, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये r इज इक्वल टू r हो जाएगा रेडियस होता। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज हम लोग को और क्लियर हो जाएगा, एक चीज और समझना जरूरी है कि आप देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द planet. It is the mass of the planet, not the mass of the body. ये mass of the body नहीं है, ये क्या है mass of the planet. अगर planet का mass ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो strength होगी, उसकी जो power होगी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो फील्ड की पावर क्या होगी ज़्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मास डिपेंडेंट फोर्स होता है, क्योंकि उसके पास जिसके पास ज़्यादा मास उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। अब आप यहाँ दूसरा चीज देख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब ये सीधा ऑब्जर्व यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका वो है, यहाँ आपका सेंटर आर है, अगर हम जितना ऊंचाई पर जाएंगे इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी घटते चली जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली घटते चले जाएगी। इसलिए कुछ दूरी तक उसकी इंटेंसिटी रहती है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसको लॉन्ग रेंज फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत दूरी तक इसकी इंटेंसिटी रहती है। तो आपकी कुछ दूरी तक ये चलता रहेगा, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। तो जब तक ये एक्सपीरियंस, जैसे इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं तो ये इसको ज़्यादा तीव्रता से खींचेगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट पर आपका सी पॉइंट पर या बी पॉइंट पर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। अगर आप उसको दूरी को अगर बढ़ाते हैं तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर आप दूरी को घटाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, लगभग g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड्स का ये सब कंसेप्ट था। अब एक सारांश में हम समरी कर देते हैं आप लोगों को। जैसे आज जो टॉपिक्स हम लोग पढ़े, तो सबसे पहले पढ़े उसमें आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। आपका ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपको बता ही दिए कि कोई भी बॉडी है उसके चारों तरफ एक अपना फील्ड बनाकर रखता है, इसी फील्ड को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये बताया कि अगर कोई इस फील्ड पर किसी पॉइंट पर अगर कोई मास है तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स,
इसी फोर्स को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी आपको डिनोट किए थे ई से, ई इज इक्वल टू क्या था, एफ बाय एम, मतलब न्यूटन पर केजी। और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी बनाया। इसे हमने दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है आपका जी एम बाय आर स्क्वायर, जो लगभग आप सरफेस पे जी के बराबर हो जाती है, x22 ग्रेविटी। और इसकी हम लोग एसआई यूनिट भी पढ़े थे, न्यूटन पर केजी। और हमने एक चीज देखा, एल टी पर पावर माइनस 2 इसका डायमेंशनल होता है। तो ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखें और अच्छी तरीके से समझें और उसको नोट डाउन करें अपने कॉपी में, और इसे बार बार रिपीट करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए यही रहेगा वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।